रवाज है। तो वो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, इंटरफेथ डायलॉग का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रवाज है। मेरा जो एक रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल कंपैरेटिव एनालिसिस का, कंपैरेटिव स्टडीज़ का, इस्लाम और ईसाईयत के साथ, मिशनरीज़ के साथ बातचीत का सारा रुझान है। तो मैंने देखा कि बरसगीर पाक व हिंद में मनाजरे का मिजाज हावी है, ख्वाह वो मसलक के दरमियान हो या मुख्तलिफ़ अदयान के माबैन हो। तो एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी से एक जब वो मनाज़रे का माहौल भी साथ ऐड हो जाए तो सोसाइटी के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में रवाज एक मूवमेंट सी है कि इंटरफेथ डायलॉग की। तो मैंने इसको काफ़ी अर्सा सोचा है, बाहर भी देखता रहा हूँ। तो फिर मैंने 2009 में एक किताब लिखी थी और वो किताब उर्दू ज़ुबान की तारीख़ में, बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ में और अरबी में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इस मौजू पर इससे पहले किताब नहीं है। ख़ास तौर पे तो मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बरसगीर पाक व हिंद की पिछली 200 साल तारीख़ में और उर्दू ज़ुबान पाकिस्तान में जहाँ पे भी इंटरफेथ के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं, ये अपने मौजू पे पहले किताब थी। उसका नाम था इस्लाम, मसीहियत और मुकालमा मोहब्बत। क्योंकि जितनी किताबें डायलॉग के नाम पे मैं जाके मार्केट में देखता था, ख़रीदता था, पढ़ता था, उनके ऊपर मनाजराती रंग गालिब था। होती मनाजरे पे किताब थी कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर, और नाम बाहर उन्होंने मुकालमा लिखा होता था। तो ये पता नहीं चलता था कि मुनाजरे में और मुकालमे में फ़र्क क्या है बेसिकली ना। तो उस फ़र्क को जो अल्लाह ने फिर मुझे जो सूझबूझ दी, समझ दी, जो मैंने इसमें से मवाद निकाला कुरान और सुन्नत में, तो एक अलहदा से मैंने किताब लिखी थी, इस्लाम, मसीहियत और मुकालमा मोहब्बत। तो 2009 में मैंने लिखी थी और उससे पहले इस मौजू पे कोई किताब नहीं थी। ये फिर पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जो इस्लामिक डिपार्टमेंट्स थे उनको भिजवाई। सिंध में बहुत ज़्यादा बिकी, वहाँ पे पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा गई। अभी फ़िलहाल अभी आउट ऑफ प्रिंट है, इसका री प्रिंट दोबारा देख रहा हूँ को अच्छा सा। बट मुराद कहने की ये कि इस मौजू के ऊपर जो कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं और जो बाइबल मुक़द्दस के दलाइल हैं, यानी मुकालमे का जो मौजू है, इसके ऊपर जो कुरान और सुन्नत में दलाइल हैं ये मौजूद हैं किताबों में। चूँकि फ़ोकस और मिजाज सारा मनाजरा रहा है, तो उसी नौइयत के दलाइल पिक करके किताबें लिखी जाती रही हैं। मुकालमे की तरफ ध्यान नहीं गया, डायलॉग की तरफ। तो वो सारे का सारा लिटरेचर उसमें अवेलेबल है। और इसमें फिर मैंने मुकालमे को डिफ़ाइन भी किया है। बहुत सारे लोग मुकालमे के अंदर शामिल हैं, मुकालमे की मूवमेंट में भी हिस्सा लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ना तो इस्लाम सही तरीके से पढ़ा हुआ है, ना उन्होंने क्रिश्चियनिटी या बाइबल सही तरीके से पढ़ी हुई है। तो वो सोशल वैल्यूज़ के ऊपर मुकालमा करना चाहते हैं। सोशल वैल्यूज़ के ऊपर मुकालमा करते करते जब उनके हाथ में इस्लाम आता है तो उसका भी बेड़ागर कर देते हैं, थियोलॉजी का। और जब उनके हाथ में क्रिश्चियनिटी आती है तो उसका भी बेड़ागर कर देते हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। बहुत सारे इंटरफेथ डायलॉग के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको मिलेंगे इस थॉट प्रोसेस के साथ कि जनाब कुरान पाक के मुताबिक यहूद व नसारा अगर अपने अपने मज़हब पर अमल करें तो वो जन्नत में जा सकते हैं, और उनका जन्नत में चले जाना कुरान पाक के मुताबिक उनके बकौल ये इस बात की अलामत है कि इस्लाम बड़ा टॉलरेंट और पुरअमन मज़हब है। तो मैंने जब इस थॉट प्रोसेस को देखा, मैंने सोचा कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता, आखिरी नबी मानना या सच्चा मानना तो बात की बात है, सिरे से नबी नहीं मानता, और अगर मैं कुरान पाक को इल्हामी किताब तस्लीम नहीं करता और अपने मज़हब को तरजीह देता हूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा अज़रुब कुरान, इनकी दलील के मुताबिक। तो मैंने कहा फिर मुसलमान होने का क्या फ़ायदा हुआ अगर वो नॉन मुस्लिम होते हुए भी उधर ही बैठा होगा जहाँ मैंने मुसलमान होके बैठना है जन्नत में। तो मैंने फिर उसको उस आर्ग्यूमेंट को मैंने स्टडी किया और उसको, यानी मैं आपको बता रहा हूँ किस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स के साथ लोग इंटरफेथ डायलॉग की फील्ड में हैं, कि अपना मज़हब भी सही तरह अक़ीदा नहीं पढ़ना और दूसरे का भी नहीं पढ़ना। उस थॉट प्रोसेस के ऊपर फिर मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुकालमा बैनुल मज़ाहिब। ये मदीना पाक में मैंने लिखी थी, फिर पाकिस्तान में छपवाई, और इसको ये एज़ाज़ हासिल है कि मक्का में जो मक्का लाइब्रेरी है, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है, सफ़ा मरबा के गेट से आप बाहर निकले तो सामने नज़र आएगा। ये वाहिद उर्दू किताब है जो वहाँ पर इंदराज होकर वहाँ पे एंटर हुई है।
ये इस किताब का मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एजाज़ है, कबूलियत ही है। ये पूरी की पूरी किताब सिर्फ़ इस एक आर्गूमेंट के ऊपर है, सूरह बकरा की उस आयत को कोट किया है कि जो कोई यहूद व नसारा अल्लाह पे ईमान लाएगा और रोज़े क़यामत पे ईमान लाएगा वो बख्शा जाएगा। इस आयत को लेके ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं या सोशल वैल्यू की बेस पे डायलॉग करना चाहते हैं, ये लोग इस आयत को इंटरप्रेट करके तो ये इंप्रेशन डिलीवर करते हैं और ये कहते हैं जी कि देखें हम मुसलमान और इस्लाम कितना पूरा मन और टॉलरेंट रिलीजन है कि आप हमें ना भी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब अल्लाह ताला आपको फिर भी जन्नत में भेज देगा। तो फिर इस पूरी थॉट प्रोसेस को मैंने स्टडी किया। मैं क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी में बहुत साल पहले की बात है, इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ पीस के ऊपर 1.5 घंटा मैंने लेक्चर दिया। तो 1.5 घंटा लेक्चर के बाद पहला सवाल ऑडियंस में से एक क्रिश्चियन खातून ने किया कि सर ये बताएं कि अज़्रुब इस्लाम हम क्रिश्चियन जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में। तो मैं समझ गया कि बैकग्राउंड क्या है उसका, कि 1.5 घंटे के बाद जब मैं उसको कहूँगा कि अज़्रुब इस्लाम अगर आप नहीं जा सकते तो अपने सवाल के ज़रिए साबित कर देगी कि 1.5 घंटा मैंने जो लेक्चर दिया इस्लाम के पुरअमन मज़हब होने का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि इन्होंने हमें वैसे ही जहन्नुमी समझा हुआ है और इनके मज़हब के मुताबिक हमने जहन्नुम में जाना है। तो इस्लाम का टॉलरेंट और पीसफुल मज़हब होना कहाँ से साबित हुआ। तो जब उसने मुझे सवाल किया तो मैंने कहा मैम ये बताइए कि अज़्रुब क्रिश्चियनिटी ईसाईयत के मुताबिक अगर मैं बहैसियत मुसलमान बाइबल मुक़द्दस का इनकार कर दूं, अगर मैं आपकी जो ट्रिनिटी है तसलीस जिसको हम मुसलमान नहीं मानते, अगर मैं उसका इनकार कर दूं, अगर मैं हज़रत यसु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने का इनकार कर दूं, उनके सलीब पर चढ़ने का इनकार कर दूं, तो अज़्रुब बाइबल मुझे बताएं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में। मैंने उनके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उनसे सवाल कर दिया, तो खामोश हो गई। तो मैंने कहा कि सारे यहाँ क्रिश्चियन बैठे हुए हैं, बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक अगर कोई शख्स इन सारी चीज़ों का इनकार करता है तो पौलुस रसूल के खतूत के मुताबिक वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, वो दोज़ख में जाएगा। तो मैंने अज़र मज़ाक उनसे कहा, मैंने कहा मैम आप हमें दोज़ख में भेज रही हैं और हमसे तवक्को करती हैं हम आपको जन्नत में भेजेंगे। तो फिर मैंने उनकी तस्हीह की, मैंने कहा जी देखें इंटरफेथ डायलॉग का ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में किसने बिठा दिया है। इंटरफेथ डायलॉग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे की थियोलॉजी बिगाड़ के अपने ताल्लुका सीधे करने की कोशिश करें। मैंने कहा इस्लाम का एक अपना निज़ाम है, अकीदा है, निज़ाम है, बहुत सारे मामलात पे, एतकादी मामलात पे वो क्रिश्चियनिटी से इख्तलाफ करता है। क्रिश्चियनिटी का एक अपना अकीदा है, आपके अकीदे के मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो नबूवत ही नहीं मानते, नबी तक ही नहीं मानते आप। तो मैंने कहा इसका इंटरफेथ डायलॉग को मैंने मिसाल के ज़रिए उनको समझाया कि देखिए आपकी वल्दियत डिफरेंट है, मेरी वल्दियत डिफरेंट है, मेरे वालिद का नाम कुछ और है, आपके वालिद का नाम कुछ और है। तो यहाँ पे आप और मेरे दरमियान पहचान का एक इख्तलाफ है, मगर मैंने कहा इस इख्तलाफ के बावजूद यही इख्तलाफ आपकी पहचान है और यही इख्तलाफ मेरी पहचान है, मगर आपके और मेरे दरमियान एक चीज़ कॉमन भी है कि आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। तो इंसान होने में तो एक दूसरे के हम बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसे हैं, मगर वल्दियत और नस्ब के एतबार से तो मुख्तलिफ है ना। तो मैंने कहा इसी तरह इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में अकीदे में इस्लाम का अकीदा डिफरेंट है तो मैं मुसलमान हूँ, वरना मैं क्रिश्चियन होता। आपका अकीदा इस्लाम से मुख्तलिफ है तो आप क्रिश्चियन है ना, वरना फिर मुसलमान होती। तो मैंने कहा अकीदे का इख्तलाफ वो आपकी पहचान है, इसलिए तो आपको क्रिश्चियन बोलते हैं, इसलिए मुझे मुस्लिम बोलते हैं। मगर बहैसियत इंसान के और आपके मज़हब में भी और मेरे मज़हब में भी एक दूसरे से इंसानियत के नाते अच्छे सलूक की, अच्छे रवैये की तवक्को रखते हुए एक अच्छे मुआशरे की तश्कील का हुक्म दिया। आपके बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अगर आप किसी का दुख दर्द नहीं बांटते, किसी गरीब की मदद नहीं करते, किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आते, तो आप अच्छे मसीही नहीं हैं। इसी तरह बहैसियत मुसलमान के अगर मैं आपके काम नहीं आता, यानी मेरे मज़हब ने भी ये कोई कंडीशन नहीं लगाई कि अच्छा सलूक करने के लिए आपका मुसलमान होना ज़रूरी हो। अगर आप क्रिश्चियन भी हैं, इवन के धैर्य भी हैं, तो तब भी मेरा मज़हब इस्लाम कहता है कि मैं आपके साथ अच्छे सलूक से पेश आऊँ, ताकि मेरे अखलाक से मुतासिर हो कि आप मेरे मज़हब की तरफ मतवज्जो हों, आप खुदा की तरफ मतवज्जो हों। अपने अखलाक से तबलीग करने को हुक्म दिया। इसी तरह जब आप बहैसियत क्रिश्चियन मेरी ज़रूरत के वक्त पे मदद करेंगी, तो आपके मज़हब में भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके
मेरे अच्छे सलूक के लिए मेरा क्रिश्चियन होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा आप अपने मज़हब की मॉरल वैल्यूज़ को देखें, वो दोनों मज़ाहिब में एक हैं। तो जो चीज़ दोनों मज़ाहिब में एक है उसकी बेस पे म्यूचुअल पार्टनरशिप को क्रिएट करने का नाम इंटरफेथ डायलॉग है। उधर आप आते नहीं हैं। एक दूसरे की थियोलॉजी को ख़राब करके आपने जब थियोलॉजी ख़राब की तो आपने अपनी क्रिश्चियनिटी को भी ख़राब किया, और इधर से जो साहब मुसलमान बन के अपने अक़ीदे को मॉडिफाई करके आपके साथ ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने इस्लाम के अक़ीदे को भी ख़राब किया। तो अक़ीदे की खालसियत को स्टडी करें, उसको वैसे ही रहने दें जैसे वो है। उसकी बेसिस के ऊपर जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो तसव्वुफ़ है सूफिया का, आपके यहाँ भी क्रिश्चियन सूफीज़म है, हमारे यहाँ इस्लामिक सूफीज़म है, आप उनको स्टडी करें। खिदमत खलक के कॉन्सेप्ट हैं, माँ बाप की इज़्ज़त के हैं, हमसाये के हकूक़ हैं, ये जो आप कह लीजिए सोशल मॉरल वैल्यूज़ हैं, इसको इज्तिमाई सतह पर एक दूसरे के साथ मदद करते हुए एक पार्टनरशिप की शेप देकर सोसाइटी को डेवलप करने का नाम, जब सोसाइटी डेवलप होगी आप भी डेवलप होंगे, हम भी डेवलप होंगे। मैंने कहा ये इंटरफेथ डायलॉग है। तो इधर आता कोई नहीं, और इंटरफेथ डायलॉग के नाम पे पॉलिटिक्स होती है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए थोड़ी सी बता दी, इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से भी जिस तरह बहुत सारे मामलात में लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो सही डायरेक्शन में जाना भी एक मुजाहिदे से कम नहीं है। उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी फंडिंग से नो करना पड़ता है। तो जब आप फंडिंग से नो करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा आपका मज़हब क्या कहता है। तो फंडिंग की गेम है, पॉलिटिक्स की गेम है, पैसे की गेम है, मिलजुल के फ़ोटो सेशन करवाने की गेम है, मिलजुल के वीडियो अपलोड करने की गेम है। कुछ पैसे आपकी जेब में चले जाएंगे, कुछ मेरी जेब में चले जाएंगे। ये तौफीक नहीं होती कि अगर कुछ पैसे आ ही गए हैं तो कुछ किताबें उनसे ले लें, बाकी खर्च कर लें। कुछ किताबें लेके पढ़ लें कि इस्लाम क्या है, इसी तरह उनके मज़हब को पढ़ लें वो क्या है। तो अगर कोई क्रिश्चियन इंटरफेथ डायलॉग में है तो अपने मज़हब को पहले अच्छी तरह पढ़ लें कि वो क्या कहता है। अगर कोई मुसलमान है तो अपने मुसलमान को अपनी शनाख्त ख़राब ना करें। अगर आपकी वल्दियत डिफरेंट है और मैं आपके वालिद का एहतराम करता हूँ, तो मेरे आपके वालिद के एहतराम के नतीजे में ये तो नहीं साबित हो जाएगा कि वो मेरे वालिद भी हैं, मेरे अपने वालिद हैं। अपनी शनाख्त और पहचान को मेंटेन रखते हुए एक दूसरे की पहचान के मुतल्लिक, इख्तलाफ के मुतल्लिक अदब और एहतराम का रिश्ता कायम करने का नाम इंटरफेथ डायलॉग है। तो अक्सर लोगों को नहीं पता। तो ये इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू है।